मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय जूनियर महाविद्यालय बीकानेर की लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा वीडियो है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन पर। यह टॉपिक शुरू करें उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि लोक प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बनाने के लिए उस पर सार्थक एवं प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम 3 प्रकार के नियंत्रण यहां देखेंगे: संसदीय नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण और कार्यपालिका नियंत्रण। और इसी सीरीज में आज हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। यदि हम पार्लियामेंट्री कंट्रोल की बात करते हैं तो संसद द्वारा जो नियंत्रण प्रशासन पर किया जाता है, इसे हम संसदीय के साथ साथ विधायी नियंत्रण के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए कई प्रकार के टूल्स अपनाए गए हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रपति का अभिभाषण। देखिएगा, संसद का प्रत्येक नया अधिवेशन या दोनों सदनों की बैठक राष्ट्रपति के अभिभाषण से आरंभ होती है और इसमें राष्ट्रपति सत्तारूढ़ दल की नीतियों, उसके कार्यक्रमों के बारे में वर्णन करता है और अभिभाषण के समाप्त होने के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है और इस पर चर्चा होती है और यही चर्चा विपक्षी दलों को सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है। बजट पर चर्चा हम जानते हैं, प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है और बजट प्रस्तुत करने के पश्चात कटौती प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट एंड टोकन कट, और इसके माध्यम से प्रशासन को नियंत्रित रखा जाता है। प्रश्नकाल यह अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रत्येक दिन प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। यानी संसद का जब सत्र आरंभ होता है तो उसका पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। औसतन 30 मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको मैं बता दूं कि प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं: स्टार्ट और अनस्टार्ट। स्टार्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है और सप्लीमेंट्री प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जबकि अनस्टार्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका उत्तर लिखित में दिया जाता है। प्रश्नकाल के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण माध्यम है प्रशासन को नियंत्रित रखने का, वो है शून्यकाल। प्रश्नकाल का 1 घंटा समाप्त होते ही शून्यकाल आरंभ हो जाता है, जिसमें संसद सदस्य समसामयिक विषयों पर बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछते हैं। काम रोको या स्थगन प्रस्ताव, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संसद की कार्यवाही पहले से निश्चित होती है कि किस दिन किस विषय पर डिस्कशन किया जाएगा। यदि किसी सार्वजनिक मुद्दे पर बहस करानी है तो सामान्यतः दोपहर 12 बजे से पूर्व अध्यक्ष से एडजर्नमेंट मोशन की अनुमति मांगी जाती है और यदि यह अनुमति प्राप्त हो जाती है तो नियमित काम को रोककर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर कार्यवाही या चर्चा की जाती है। 2 घंटे बहस, किसी विशिष्ट महत्व के प्रश्न पर 2 घंटे तक सदन में होने वाली बहस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके द्वारा सरकार एवं विपक्षी दलों का रवैया स्पष्ट सामने आता है और इस बहस के पश्चात मतदान नहीं होता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, किसी गंभीर या तात्कालिक महत्व के प्रश्न पर कोई भी संसद सदस्य ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकता है, जिसे अध्यक्ष अनुमति देने या न देने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रस्ताव से संबंधित मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा जाता है, जिसका वह तुरंत या कुछ समय पश्चात स्पष्टीकरण देता है। अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन,
जब सरकार की कोई नीति या कार्यकरण पूर्णतः या अंशतः दोषपूर्ण या आपत्तिजनक हो तो विपक्षी दल द्वारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात मतदान होता है। यदि विपक्षी दलों की जीत होती है तो सरकार को तुरंत त्यागपत्र देना होता है। विधेयकों पर बहस। सरकार समय समय पर संसद में विधेयक प्रस्तुत करती है और इन विधेयकों पर चर्चा भी प्रशासन पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये वो टूल्स हैं जिनके द्वारा संसद प्रशासन पर नियंत्रण रखती है, परंतु संसदीय नियंत्रण की कुछ सीमाएं भी हैं। अधिकांशतः देखा गया है कि संसद के सदस्य संसद की कार्यवाही में रुचि नहीं लेते हैं या उनकी शैक्षणिक योग्यता में इतना वेरिएशन पाया जाता है कि कई बार वो टेक्निकली इतने परफेक्ट नहीं होते कि उसकी कार्यवाही में बहुत ही इंटेलिजेंटली भाग ले सकें। साथ ही साथ कई बार सदस्य दलीय राजनीति के संकीर्ण दायरे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अधिकांशतः प्रचंड बहुमत के कारण विपक्षी दलों की स्थिति अत्यंत कमजोर होती है और वे संसद में एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाते हैं, चाहकर भी नहीं निभा पाते हैं। नीति निर्धारण एवं कानून निर्माण में लोक सेवकों की सक्रिय भूमिका होती है। ऐसी स्थिति में कई बार विधायिका की भूमिका गौण प्रतीत होती है। कुछ और यहाँ संसदीय नियंत्रण की सीमाएं दी गई हैं जिन्हें आप पढ़ें और अगला मेरा वीडियो न्यायिक नियंत्रण पर होगा। धन्यवाद।